हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे दोस्तों, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि ऊंचाई और दूरी में कॉन्सेप्ट क्या होता है और लॉजिक क्या होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी, मैंने एक त्रिभुज को लिया है ना। ये त्रिभुज जो है दोस्तों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों एक कोण उसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री का। जैसे यहाँ पर ए बी सी है तो बी वाला कोण क्या है दोस्तों, 90 डिग्री का है। समझ रहे बात को। जब बी वाला कोण 90 डिग्री हो तो कोण 90 डिग्री के कोण सामने वाली भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समझ रहे बात को। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोण सी के लिए बात कर दें, कोण सी के लिए बात करें तो कोण सी के सामने क्या है दोस्तों, कोण सी के सामने अगर मान लीजिए कोण सी ले रहे हैं तो कोण सी के सामने क्या है, तो कोण सी के सामने जो भी होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और नीचे क्या होता है दोस्तों, जिसके साथ कोण बनता है वो क्या कहलाता है, वो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। यहां तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में है ना, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। AC को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, AC को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो लिख सकते हैं आप कर्ण का स्क्वायर। समझ रहे बात को। बराबर AB, A और B, AB को क्या कहते हैं दोस्तों, लंब कहते हैं, तो लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। जब इस तरह से हो जाएगा दोस्तों तो आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर मान लीजिए ये हो जाएगा अगर 60 डिग्री, ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा। 30 और 60 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90, और ये 90 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, तो 180 डिग्री होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, यानी हम अगर साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा की, यानी ये जो C कोण है दोस्तों अगर इसको हम मान लेते हैं थीटा है, क्या मान लेते हैं, थीटा कोण है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंब बटा में कर्ण लिख सकते हैं। लंब बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए आइए हम लोग दूसरे पोजीशन पर समझते हैं। पोजीशन जो है आप इस त्रिभुज में समझने का प्रयास करिए। जैसे PQR एक त्रिभुज मैंने लिया है जिसका दोस्तों कोण जो R है वो क्या है, थीटा है। कोण R क्या है, थीटा है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। समझ रहे बात को, लंब बटा में कर्ण। उसी तरह से दोस्तों क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। समझ रहे हैं। ठीक सिमिलरली इसी तरह से दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करते हैं क्लियर होंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो थीटा कोण है अगर हम इसको 60 कर दें, समझ बात को, यानी ये जो थीटा कोण है यानी जो थीटा है अगर उस थीटा के जगह पर हम दोस्तों 60 डिग्री कर दें, इसका मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 30 ही तो होगा। क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज है तो उसका Q वाला कोण क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। समझ रहे बात को, यानी Q वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। और R वाला कोण क्या है दोस्तों, थीटा बराबर 60 डिग्री है। मान लिए क्या, मान लिए 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 60 और ये 90, 60 90 जोड़ेंगे तो 150, और 150 है, इसका मतलब कि 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है।
समझ रहे बात को। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से घटा लेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल जो है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है, R है। ठीक, PQR ट्रायंगल है। अब यहाँ पर ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए ये क्या है, 30 डिग्री है, ये क्या है, 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब वो 60 डिग्री होगा, यानी 60 डिग्री। और Q कोण Q कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा समकोण त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोण Q क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। अगर R बराबर 30 डिग्री है, इसका मतलब P बराबर कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है यानी कोण कम है, तो एक भुजा क्या होगा दोस्तों, इसका भुजा क्या होगा, ये वाला भुजा है आधार वाली, तो इसकी भुजा क्या होगी, अधिक होगी। समझ रहे बात को, अधिक होगी किससे, लंब से। क्योंकि दोस्तों जिसका कोण कम होता है उसकी भुजा की लंबाई अधिक होती है, जिसका कोण अधिक होता है उसकी भुजा की लंबाई कम होती है। समझ रहे बात को। यदि दोस्तों हम बात कर लें साइन 30 डिग्री बराबर, क्या बात कर लें, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा में कोण। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी ऊपर वाला क्या है दोस्तों, लंब है, ऊपर वाला क्या है, लंब, यानी लंब 1 है। और कोण क्या है दोस्तों, कोण है 2, कोण क्या है, 2 है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी लंब क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, और कोण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आधार निकालिएगा, क्या निकालिएगा, आधार। तो लिखिएगा क्या, आप आधार बराबर लिखिएगा, आधार बराबर क्या होगा, तो कोण का स्क्वायर हो जाएगा, यानी करणी में कोण का स्क्वायर, कोण क्या है दोस्तों, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1, यानी करणी में 3 हो जाएगा, करणी में 3 हो जाएगा। तो ये आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, करणी में 3। समझ रहे हैं बात को। अब से अगर मान लीजिए बात करें दोस्तों कि उसकी कोण की अनुपात, उसकी कोण की अनुपात है ना, उसकी कोण की अनुपात 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के क्रम में दिया है। जैसे देखिए 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। और उसके बाद 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने करणी में 3 है, तो लिख देंगे करणी में 3, अनुपात 90 डिग्री के सामने दोस्तों क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। समझ रहे हैं दोस्तों बात को। दोस्तों इससे पहले वाले मैंने ट्रायंगल में नीचे वाला कोण को क्या लिया था, 30 डिग्री। अब मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, जिसका कोण क्यू दोस्तों क्या है, समकोण है। अब उस बार आर को 30 डिग्री माने, लेकिन इस बार आर को क्या मान लेंगे दोस्तों, 60 डिग्री मान लेंगे, तो 60 डिग्री होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 60 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो गया, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। अब इससे आपसे पूछे कहे कि कोण के अनुपात, कोण का अनुपात क्या होगा, 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री। अब 30 डिग्री ऊपर ले रहा है 30 डिग्री, तो ऊपर 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नीचे हो जाएगा, यानी इस बार 1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन 30 डिग्री की बात की जाए तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर ये वाला कोण लेते हैं 30 डिग्री वाला, तो इसका लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लंब यही तो हो जाएगा, क्यू और आर ही तो हो जाएगा। तो ये क्या ले लिए, 1 ले लिए, क्या ले लिए, 1 ले लिए। समझ रहे बात को। अब ये कण, कण क्या होगा दोस्तों, कण तो हमेशा 2 होगा, आधार निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों कोण सी के सामने क्या मिला, कोण 30 डिग्री के सामने क्या मिला, 1 मिला, अनुपात 30 डिग्री यानी 60 डिग्री के सामने क्या मिलेगा दोस्तों, 60 डिग्री के सामने करणी में 3 मिलेगा, अनुपात 90 डिग्री के सामने क्या मिला दोस्तों, 2 मिला। यानी इसके कोणों का अनुपात अगर दिया रहेगा तो इनके भुजाओं का अनुपात आप निकाल लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एक और होता है, मान लीजिए ये यस और ये टी और ये यू है, कोई त्रिभुज है, ठीक, यस टी यू। अब यहाँ पर जरा ध्यान समझना होगा दोस्तों आपको। मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 करणी में 2, 1/2 करणी में 2 होता है।
जब 1 बटा में करनी में 2 होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब होता है, और बटा में क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब का मान क्या है दोस्तों, लंब का मान कोस u के लिए, यानी इसके लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ले रहे हैं दोस्तों 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो थीटा का मान क्या है, यानी 45 डिग्री। तो लंब बटा में कर्ण, क्या है, लंब बटा में कर्ण, यानी लंब क्या है, तो 1 बटा में करनी में 2, 1 बटा में करनी में 2। तो एक लंब हो गया और कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, करनी में 2। तो आप आधार निकाल लीजिएगा, क्या निकालिएगा, आधार निकाल लीजिएगा। समझ रहे बात को, तो आपको आधार निकालना होगा। यदि दोस्तों यहाँ पर 45 डिग्री लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर भी तो 45 डिग्री होगी, 45 45 90 और 90 जोड़ देंगे तो 180। समझ रहे बात को। अब इनके कोणों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो 45 डिग्री अनुपात 45 डिग्री अनुपात 90 डिग्री होगा। समझ रहे बात को, यानी 45 है, इसका मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 90 डिग्री, यानी ये 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों का करिएगा वर्गमूल दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई, क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई। ठीक है, जब ये भुजा की लंबाई हो जाएगी तो अगर 45 डिग्री देगा तो 1 अनुपात है ना, करनी में 2। अगर दोस्तों 30 और 60 की बात करेगी तो 30 अनुपात के लिए 1, 60 के लिए करनी में 3 और 90 के लिए 2 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आज का जो पहला प्रश्न है जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर दोस्तों 1 में क्या बोल रहा है जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार के सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी 4√2 मीटर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, पहले ये दीवार है, यानी ये क्या है, दीवार है। दीवार के सहारे दोस्तों क्या खड़ा है, सीढ़ी खड़ी है, यानी ये दीवार के सहारे सीढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, सीढ़ी। ये दीवार हो गया, ये सीढ़ी हो गई। दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण कितना बन रहा है दोस्तों, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 45 डिग्री के कोण पर है तथा सीढ़ी के पाद बिंदु से दूरी, सीढ़ी के पाद बिंदु, ये सीढ़ी के पाद बिंदु, पाद का मतलब दोस्तों उसके नीचे का भाग, तो हो जाएगा पाद का मतलब पैर, यानी पैर वाला भाग, तो 4 करड़ी में 2 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है सीढ़ी की ऊंचाई। देखिए दोस्तों, जब भी सीढ़ी की ऊंचाई आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना है कि कितना दिया है नीचे, 45 डिग्री, कितना कोण दिया है, उन्नयन कोण दोस्तों 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 ही तो होगा, ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझे बात को। और ये क्या है, 4 करनी में 2, समझ रहे हैं, यानी 4 करनी में 2 ये दे रखी है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो भुजा की लंबाई आपको निकालनी है ना, तो लिखिएगा क्या दोस्तों, 45 है ना, अनुपात 45 अनुपात हो जाएगा 90। 45 के लिए क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। पिन 45 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 90 है तो क्या हो जाएगा, खरड़ी में 2 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। समझे बात को, यानी ये 45 है तो आपसे पूछ क्या रहा है, दीवार यानी सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा की लंबाई, क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भुजा की लंबाई क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है ना, सीढ़ी ना, तो सीढ़ी 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री का अनुपात क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो बस उसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है, 4 करनी में 2, 4 करनी में 2 गुणे 90 डिग्री के सामने के अनुपात क्या है, करनी में 2, तो लिख दो करनी में 2 का गुणा, 4 है तो 4 और करनी में 2 2 का करिएगा तो 2, 4 दूना के क्या हो जाएगा, 8 मीटर। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 8 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न नंबर दोस्तों 2, कराई की बोतल पर स्थित किसी वाई बिंदु से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से वाई की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करें।
देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, एक मान लीजिए लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट से दोस्तों पाद बिंदु की जो दूरी है वो y है, यानी ये मान लीजिए y है कोई, और इस बिंदु पर पाद बिंदु है, यानी ये लैंप है, लैंप के पाद बिंदु से ये। फिर बोल क्या रहा है दोस्तों, जरा ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि वह 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण है ये क्या है, 45 डिग्री है। अब ये 45 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी तो 45 ही होगा, क्या हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा, समकोण है, यानी 90 डिग्री होगा। समझ रहे हैं दोस्तों बात को। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर अगर ये 45 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा। ये भी 45 है तो इसका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और ये 90 है तो करनी में 2 यूनिट होता है। समझ रहे बात को। इससे पहले मैंने बेसिक में बताया है दोस्तों। यानी कह रहा है कि 1 का जो है 1 का 80 मीटर है। क्यों 80 मीटर दोस्तों, क्योंकि कह रहा है वाई से दूरी 80 मीटर है, यहाँ पर बोल रहा है 80 मीटर है, यानी वाई से ये वाई है और इसके पाद बिंदु से 80 मीटर है, यानी 1 यूनिट का मान 80 मीटर है। समझ रहे बात को। 1 यूनिट का मान क्या है, 80 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी लैंप, लैंप ए बी, तो ए और ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी क्या है दोस्तों, लैंप है। तो लैंप ए बी, लैंप ए बी है, तो लैंप ए बी कितना होगा दोस्तों, तो 80 मीटर होगा, क्योंकि ये अनुपात 45 डिग्री ए बी, 45 डिग्री ए बी, 45 डिग्री ए बी, ये भी 1 अनुपात, ये भी 1 अनुपात, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 मीटर होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर, 80 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा समतल भूमि पर बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110 करनी में 3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद बिंदु से बिंदु P की दूरी मीटर में होगी। यानी जो दूरी है दोस्तों वो मीटर में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक बिंदु P से, यानी ये मान लीजिए एक बिंदु P है, ये P है बिंदु, इस बिंदु P से है ना 30 डिग्री के कोण का उन्नयन कोण पर एक मीनार के पाद से 30 डिग्री के कोण उन्नयन कोण पर है ना 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, यानी 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मान लीजिए मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों, 110 करड़ी में 3 ये दे रखी है। फिर ये बिंदु P से है जुड़ा, तो ये मान लीजिए P, तो ये मान लीजिए Q है, तो ये मान लीजिए R है। समझ रहे बात को। तो ये P जो है कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री बनाएगा, तो ऊपर वाला कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। ये वाला कितना बनाएगा, तो ये समकोण है तो 90 डिग्री बनाएगा। समझ रहे बात को। अब ये हो जाएगा एक मीनार की 110 मीटर ऊंचे है, मतलब एक मीनार जो है 110 करनी में 3 मीटर ऊंची है, तो ये 110 करनी में 3 मीटर ऊंची मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का अनुपात क्या होता है, 1 ही तो होता है। कितना होता है, 1। और 60 डिग्री के होता है करनी में 3 अनुपात। समझ रहे बात को। यानी 30 डिग्री का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है 110 करड़ी में 3 है। समझ रहे बात को। इसलिए आपको निकालना क्या है दोस्तों, Q और P। आपको निकालना क्या है, Q और P के बीच की दूरी निकालनी है ना। तो निकालनी, जब दूरी निकालनी हो तो आपको लिखना क्या होगा, है ना, 1 यूनिट में। क्या लिखना, सॉरी करनी में 3 यूनिट में। क्या लिखना होगा, करनी में 3 यूनिट में। तो 110 करनी में 3 होगा। अब ये 1 यूनिट में देखा जाए तो हो जाएगा 110 करनी में 3 अगुणे करनी में 3। करनी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करनी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 11 3 33, 330 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर दोस्तों 4 है, जरा ध्यान समझिएगा। करा 3.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री के कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है। देखिए दोस्तों ये दीवार है और ये दीवार जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो दीवार है उसकी ऊंचाई जो है लंबाई 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी की जो लंबाई है वो दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 3.5, यानी 3.5 मीटर है।
ठीक, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए सी है। समझ रहे दोस्तों बात को। अगर मान लीजिए फिर क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए, दीवार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दीवार से यानी ये वाला कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 ही तो होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो समकोण है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, दीवार की ऊंचाई बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री है तो ये 1 है, यानी 1 यूनिट 30 डिग्री। समझ रहे बात को। और ये करनी में सॉरी ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा तो करनी में 3 हो जाएगा। समझ रहे बात को। यानी कहने का मेरा मतलब है कि 1 यूनिट का जो मान है यानी 2 यूनिट का है, और ये जो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, दीवार की ऊंचाई क्या है, आपसे पूछ रहा है दीवार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, यानी आपको ए बी पूछा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी। और कह रहा है कि 3.5 मीटर की लंबाई का एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष से खड़ा है, यानी सीढ़ी की लंबाई दे रखी है दोस्तों, यानी ये दिया है, ये नहीं दिया है दोस्तों, 3.5 मीटर ये दिया है, यानी 2 यूनिट, क्योंकि इसका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री कोण का यूनिट होता है 2 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट का मान कितना है दोस्तों दिया, तो 3.5 दिया है। कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लीजिएगा, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 3.5/2, भाग लगाइएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1.75 मीटर होगा। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है ऊंचाई, क्या पूछ रही है, ऊंचाई। तो 30 डिग्री के लिए 1 यूनिट ऊंचाई होती है, इसका मतलब है कि h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.75 गुणे 1 हो जाएगा, यानी h बराबर 1.75 मीटर। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, जरा ध्यान समझिएगा। करा 4 मीटर एक चौतरे के ऊपर तल से 50 करड़ी में 3 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची हो तो चबूतरे के है ना ऊपर तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या है या क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक मान लीजिए चबूतरा है, ध्यान से समझिएगा, यह एक मीनार है और ये मीनार के नीचे एक चबूतरा बनाया गया, ये चबूतरा है। ठीक है, ये जो चौतरा मैं बना रहा हूँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चौतरा है। ये चौतरा जो है दोस्तों 4 मीटर ऊंची है। कितने मीटर, 4 मीटर। तो ये दोस्तों 4 मीटर होगा तो इधर भी तो 4 ही मीटर होगा ना। समझे बात को। फिर बोल क्या रहा है, बोल रहा है ध्यान समझिएगा 4 मीटर चौतरे के ऊपरी तल से 50 करनी में 3 मीटर है ना दूरी पर स्थित, यानी 50 करनी में 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। मीनार है उसका शिखर का उन्नयन कोण क्या किया गया, मापा गया। तो मापा गया यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है, यानी पूरा मीनार जो है दोस्तों वो 54 मीटर है, पूरी मीनार 54 मीटर है। ठीक है, पूरी मीनार 54 मीटर है। तो देखिए इसमें चबूतरा कितना है, 4 मीटर का है। चबूतरा कितना है, 4 मीटर। तो ये ए और ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए डी और ये मान लीजिए सी है। ठीक, तो ये थीटा कोण है, इसी का तो मान बताना है आपको, यही इसी का तो मान पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे कितने 54 मीटर है, तो पूरे 54 मीटर से 4 मीटर घटाना पड़ेगा क्योंकि चौतरा का है, तो आपको निकालना पड़ेगा ए बी का। तो ए बी का हो जाएगा 54 - 4 बराबर हो जाएगा 50 मीटर। समझ रहे बात को, यानी 50 मीटर। और बी सी कितना दिया है, बी सी बराबर भी तो दिया है 50 करनी में 3 मीटर। तो इधर देखिए ये लंब दे दिया, पता चल गया, और ये आधार पता चल गया। लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान क्या है यार, लंब का मान इसमें से 54 में से 4 घटाएं तो क्या हो गया 50। तो लंब का मान 50 और ये आधार का मान क्या है 50 करड़ी में 3। 50 से 50 कट गया यानी tan हो गया
tan थीटा बराबर 1/3। जब भी दोस्तों tan थीटा का मान 1/3 होता है तो 1/3 का मान क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।